Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. बेटा हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। तिरमिज़ी शरीफ में है ये, नमाज दीन का सतून है। अब बच्चों, सतून से क्या मुराद है? सतून से मुराद है पिलर। आप जानते हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है पिलर। आपको ये पता होगा कि पिलर्स, जब एक बिल्डिंग के नीचे पिलर्स अगर खड़े कर दिए जाएं, 3-4 पिलर्स खड़े हुए हैं, अगर उसमें से एक भी पिलर नीचे गिर गया, टूट गया, तो क्या होगा? क्या वो जो बिल्डिंग आपने ऊपर छत तैयार की थी, क्या वो सस्टेन रहेगी? क्या वो वहाँ पर कायम रहेगी? वो कायम वहाँ पर रह ही नहीं सकती। वो पिलर, जो एक पिलर टूटा है, उस एक पिलर के टूटने से वो बिल्डिंग गिर जाएगी, आपकी वो बिल्डिंग कायम ही नहीं रहेगी। तो ये देखिए कि नमाज जो है वो भी दीन का सतून है, यानी हमारा दीन हमारी नमाज पर खड़ा है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा दीन कायम है, और अगर हमने नमाज छोड़ दी तो फिर हमारा दीन ही नहीं है, हम मुसलमान हैं ही नहीं। आपको पता है कि नमाज ही एक वाहिद वो चीज़ है जो काफिर और मुसलमान के दरमियान में फ़र्क करती है। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ते हो, आप मुसलमान हो, और अगर आपने नमाज को बिल्कुल तर्क कर दिया है तो आप काफिर हो। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये कि नमाज का जो है वर्ड नमाज, ये एक नमाज का वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे दीन का एक सतून है जिसके ऊपर आपका दीन खड़ा हुआ है। अगर नमाज छोड़ी, वो पिलर टूटा, तो आपका दीन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइंदा से कोशिश ये कीजिए कि आपकी कोई भी नमाज ना छूटे। ठीक है बेटा? Okay, let's start our lecture. 21st lecture we are going to start today. Lecture number 21st में हम करेंगे यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 आज हमने स्टार्ट करना है, और इसमें हमने जो चैप्टर नेम है यूनिट नंबर 10 का, दैट इज़ अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। एक्चुअली अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स में आपके बुक पर आगे क्वेश्चन मार्क भी है, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का? देखो, एक दुनिया किताबों के बगैर। अच्छा, स्टूडेंट्स के सामने जब ये वाली बात आती है ना कि दुनिया किताबों के बगैर, उनके जहन में वैसे एक बड़ा ना बहुत अच्छा सा एक व्यू आ जाता है, वाओ बुक्स नहीं होंगी, छुट्टियाँ, मतलब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड लग रही होती है। बट वाकई अगर हम ये देखें कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी, अगर आप अपनी शौक या थोड़े टाइम के लिए छुट्टियों को अगर एक साइड पर रख देना, आप खुद कहेंगे कि मैम हम बोर हो जाएंगे घरों में। अगर दुनिया से किताबों को ख़त्म कर दिया गया तो नहीं कुछ भी हो सकता, दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकेगा, हमारा खुद का निज़ाम नहीं चल सकेगा। यू वुड से दैट। और ये भी बात है कि दुनिया, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में किताबें कभी ख़त्म हो सकती हैं। इंसान हमेशा से ही किताबों के पीछे रहा है। उसको जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए, उसको मोबाइल्स मिल जाए, उसको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, न्यू थिंग्स आ चुकी हैं, न्यू इनोवेशंस हम देखते हैं, वो सब के सब चीज़ें इंसान एक तरफ रख देता है। उसको बुक्स की जो कदर व अहमियत है वो किसी और चीज़ से रिप्लेस वो नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें चैप्टर क्या कहता है। हमने आज इसका करना है ट्रांसलेशन इज क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। पैराग्राफ नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्टली, एज यूजुअली द मीनिंग्स हैव बीन रिटन हेयर, यू मस्ट हैव टू राइट ऑन द बुक, ताकि आपको आसानी हो जाए वाइल यू आर रीडिंग द ट्रांसलेशन। पेज नंबर 119, चैप्टर नंबर 10, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। डिस्क्रिप्शन है पहले पैराग्राफ में। एन आयरिश नॉवलिस्ट, एक आयरिश नॉवलिस्ट है, आयरलैंड का नावल निगार है एक, उसका नाम है कॉम ताइबन। ठीक है, क्या नाम है उसका? कॉम ताइबन। आपकी बुक में मेंशन है ये पहली लाइन में। वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, उसने एक मरतबा एक स्टोरी रिकाउंट की, मतलब उसने बयान की एक स्टोरी, अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटनस मैन, कि उसने कैंटन के रहने वाले, ठीक है, अबाउट अ कैंटनस मैन, उसने एक, यानी एक शायद इलाका होगा कैंटन, के वहाँ पर रहने वाले एक आदमी का, कैंटनस मैन के बारे में उसने एक मुशाहिदा किया कि वो जो आदमी था, कैंटनस मैन था, सिटिंग ऑन अ कॉलून फुटपैथ, वो कॉलून फुटपैथ पर बैठा हुआ था, यानी एक जगह है कॉलून, वहाँ पर फुटपैथ पर वो बैठा हुआ था। रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। द मैन्स फेस वॉज स्टर्न, जिसका फेस था वो स्टर्न था, करख्त था, सख्त था, उसके चेहरे के ऊपर सख्ती थी।
विद कंसंट्रेशन, सख्ती किस चीज़ की थी, तवज्जो की। यानी जब आप रीडिंग कर रहे होते हो ना तो आपके बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर ख़ास संजीदगी होती है, वो संजीदगी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी वो करख्तगी या सख्ती महसूस हो रही होती है आपके फेस पर, तो उस इंसान के चेहरे पर भी वही सख्ती थी। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी जो उंगली थी वो उस लाइन पर ट्रेस हो रही थी, यानी चल रही थी, जो कि पढ़ी जा रही थी, यानी वो उंगली रख कर पढ़ रहा था। एट टाइम्स द मैंस एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब समटाइम्स, यानी बाज़ औक़ात उसके जो एक्सप्रेशंस थे आदमी के, वो बाज़ औक़ात डिस्टर्ब हो जाते थे, वो थोड़े से चेंज हो जाते थे, परेशानी में बदल जाते थे। इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, यानी जैसे जैसे वो पढ़ता जाता था उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो फ्रस्ट्रेशन में, इस्तराब में, बेचैनी में बदल जाते थे। फाइनली द रीडर लुकड अप एट द स्काई, आखिरकार रीडर ने ऊपर देखा आसमान की तरफ। वाइल हिज फेस वाज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। बीम का मतलब होता है चमकना। इट डजेंट मैटर वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, ये मैटर नहीं करता कि जो खुशी थी, ये सडन जॉय जो थी, ये किस वजह से थी। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, क्या ये पढ़ने के अमल की वजह से थी, और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या जो कुछ भी लिखा गया था उसके कोई रेवलेशन उसके ऊपर हुआ था, कोई इंकशाफ हुआ था उसके, जो भी वो पढ़ रहा था उसमें से कोई चीज़, नई चीज़ उसके ऊपर जाहिर हुई थी, इस चीज़ की खुशी थी। और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजोल्व, या फिर उसको स्टोरी की एंडिंग ने खुशी दी थी कि स्टोरी जिस तरीके से रिजोल्व हुई, जिस तरीके से स्टोरी का खात्मा हुआ, शायद उस चीज़ ने उसको खुशी दी थी। आयरिश नॉवलिस्ट ये कह रहा है कि उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको खुशी किस चीज़ से मिली थी, लेकिन जो बात है वो ये कि उसका चेहरा चमक रहा था। वो कह रहे हैं कि द पॉइंट इज़ दैट, जो असल बात है वो ये है, ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, कि वो किसी ऐसी चीज़ की मलकियत में था, यानी कोई चीज़ उसकी ऐसी मलकियत में आ गई थी जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियसली प्राइवेट थी, यानी मज़ेदार हद तक, उसको लुत्फ़ देने के हद तक वो प्राइवेट थी, यानी उसका प्राइवेट एक्ट था। वो जो भी खुशी उसे मिली थी वो प्राइवेट थी, जो उसके अंदर थी, और वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। वो कह रहे हैं कि वो उस खुशी की जो वो खुशी थी वो उस इंसान की मिल्कियत बन गई थी अब। अच्छा, अब वो जो डिलीशियसली प्राइवेट था वो क्या था असल में? अब कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, एक कनेक्शन, एक ताल्लुक़ जो कायम हुआ था पढ़ने वाले के दरमियान में और जिसने उस कहानी को लिखा था उसके दरमियान में। सॉरी, देखिए अब यह किताब अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये किताब किसने लिखी है? आपकी बुक पर ये सोबिया कियानी, आपकी बुक पर नाम लिखा हुआ है, सोबिया कियानी ने इस बुक को लिखा है। अब सोबिया कियानी को बेसिकली हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानती, लेकिन अब जब हम उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ रहे हैं तो उनके और हमारे दरमियान में एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। तो यहाँ पर भी उस इंसान को जो खुशी मिली है, वो कह रहे हैं कि बात असल में ये है कि उस इंसान को कुछ डिलीशियसली प्राइवेट उसको मिला था, और वो डिलीशियसली प्राइवेट क्या था? वो ताल्लुक़ जो उसके और राइटर के दरमियान में क्रिएट हो गया था, वो ताल्लुक़ जो रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अबाउट द पेजेस, वो ताल्लुक़ जो हकीकी दुनिया और किताब की दुनिया में एक ताल्लुक़ जो बना था, उस चीज़ ने उसको खुशी दी थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारी अभी आप एक नावल अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं अपनी पसंद का कोई सा भी, तो आपके जो भी बुक आप फेवरेट पढ़ रहे हैं अपनी, उसमें जो स्टोरी डिस्क्राइब्ड है और वो रियल लाइफ जो आपके इर्द गिर्द में चल रही है, तो वो दोनों चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन चूँकि आप आउटर वर्ल्ड हो और जो स्टोरी आप पढ़ रहे हो वो तो बुक में लिखी हुई है, तो आपका एक कनेक्शन उस जो बुक के ऊपर डिस्क्राइब्ड स्टोरी है उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम हो गया आपका, तो ये भी एक कनेक्शन डेवलप हो गया। तो वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों ने उसको एक प्राइवेट डिलीशियस एक बहुत ज़्यादा खुशी अता की थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा सेकंड पैराग्राफ, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी। वो कह रहे हैं द वेरी क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड, कि ये तो सवाल ही अब्सर्ड है, ये तो सवाल ही मुज़हिक का खेज़ है, ऐसा जिसके ऊपर हंसी आ जाए, एंड डिप्रेसिंग, और परेशान कर देने वाला है, फजूल सवाल है। वो ये कह रहे हैं इट इज़ मायूस कुन सवाल है, डिप्रेसिंग का आप ये भी कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज सेड, ये कहते हैं हमेशा से कहा जाता था, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, वो सिग्नल देती है, इशारा करती है डिमाइज की तरफ, ख़ात्मे की तरफ ऑफ द बुक्स, किताबों की, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट आ रहा है, तो हमें इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे किताबें ख़त्म हो जाएंगी। डिकेड्स अगो, सालों पहले, अशरों पहले, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है।
इट वॉज थॉट, ये समझा जाता था, द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, जब रेडियो आया था तो उस वक्त ये समझा जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। इसलिए कहा जाता था क्योंकि रेडियो के ऊपर बहुत सारी किताबों की मालूमात दी जाती थी, आप सुन सकते थे, हर चीज़ को अवेलेबिलिटी थी वहाँ पर आपके लिए। द फियर हैज़ परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन, इंटरनेट। वो कह रहे हैं कि ये जो खौफ था कि टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ भी बरकरार रहा, उस वक्त भी ये जो ख्याल था वो मौजूद रहा। बट scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern man advances pose a threat to reading। वो कह रहे हैं लेकिन जिस तरह का हमने कैंटोनिस मैन का एक नज़ारा देखा कि वो इतना एब्जॉर्ब हुआ था अपनी रीडिंग में, तो कहना है कि जब हम इस तरह के सीन्स देखते हैं ना तो फिर वो निगेट कर देते हैं, नफ़ी कर देते हैं इस ख्याल की, इस नोशन की कि जो मॉडर्न एडवांसेस हैं, कि जो मॉडर्न तरक्कियां हैं, जो जदीद तरक्कियां हैं, वो पोज करती हैं, वो आयद करती हैं, वो डालती हैं अ थ्रेट टू रीडिंग, रीडिंग के ऊपर कोई ख़तरा, कोई थ्रेट। क्योंकि एक इंसान अगर इतनी इंटरनेट, इतनी फैसिलिटीज़ के दौर में होने के बावजूद भी अगर बुक पढ़कर इतनी खुशी महसूस कर रहा है अभी भी कैंटन में, तो इसका मतलब है कि बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life। वो कह रहे हैं कि किताबें जो हैं वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी हैं जो कि फैलाती हैं सफ़हात के ऊपर, जो फैली हुई हैं सफ़हात के ऊपर, एंड मेक्स द डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों की तहकीक करके देती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब होता है पेचीदगियाँ। इसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 3 है आपका। ये पैराग्राफ जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, आपने देखना है इसको ख़ास तौर पर, और जो पहला पैराग्राफ है वो भी अमूमन पेपर में आ जाया करता है। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, कह रहे जो लिटरेचर है, अदब है, वो इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्राम एंड वेयर वी आर गोइंग। ये चीज़ इस बात की सरगजिश्त है, रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक्स अस ट्रैवल, जो किताबें हैं वो हमें सफ़र करवाती हैं एट लार्ज, आज़ादाना, हम दूर दूर तक सफ़र कर लेते हैं। हम जहाँ की भी किताब पढ़े हैं, अगर हम अमेरिका का एक सफ़रनामा पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम जहाँ कभी बुक्स के थ्रू हम पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं, आज़ादाना सफ़र करवाती हैं वो हमें। ड्यूरिंग अवर जर्नी, और अपने सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत के साथ जुड़ जाते हैं। वी आइडेंटिफाई अवर सेल्स विद द कैरेक्टर्स वी मीट एंड लर्न वेदर वी लव, लोथ, फियर और फ्लैटर। वो कह रहे हैं कि हम अपनी स्टडी के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलते हैं और उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। हमें यह पता चलता है उनके पढ़ने से, कैरेक्टर्स को पढ़ने से, अपनी फीलिंग्स के बारे में। हम मोहब्बत करते हैं, हम लोथ, हम नफ़रत करते हैं, हम फ्लैटर करते हैं, खुशामद करते हैं, या हमें खौफ महसूस होता है, ये सब। वो कह रहे हैं कि ये जो किताबें होती हैं ये हमें समझने में, कॉम्प्रीहेंड में करने में, हमें समझने में मदद देती हैं हमारी गलतियाँ और हमारी एस्पिरेशंस। इसके साथ वो कहते हैं कि रीडिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है डीपेस्ट कनेक्शन टू द मोरल्स दैट मेक्स अस ह्यूमन एंड अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी। वो हमें एक लार्जर, बड़े सोसाइटी का एक पार्ट बना देती हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा 4th पैराग्राफ आपका, दिस वन 4th पैराग्राफ। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन नहीं किया, आप देख सकते हो पैराग्राफ नंबर 5 मेंशन है, इसलिए क्योंकि पैराग्राफ नंबर 4 में कोई ऐसा मीनिंग नहीं था जो आपको आई थॉट सो कि ना पता हो, वो आपको पता हो सकता था, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पर कोई भी मीनिंग मेंशन वो नहीं किया है। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट फॉर अस, जो किताबें हैं वो हमारे लिए कम्फर्ट हैं, सुकून का ज़रिया हैं। दे आर अ सेफ शेल्टर, वो हमारे लिए सेफ शेल्टर हैं, पनाहगाह हैं। सेफ शेल्टर पनाहगाह हैं। शेल्टर मैंने यहाँ पर भी लिखा था, अभी मीनिंग एक वर्ड ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, शेल्टर, दे आर द सेफ शेल्टर, वो पनाहगाह हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में, मैन हैज़ फाउंड पीस इन द रिटन वर्क, आदमी ने लिखे हुए काम में ही सुकून हासिल किया है, उसको सुकून मिला है लिखे हुए काम को पढ़कर। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस वी मेक अवर कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी, हम माशरे से अपना ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं इसके ज़रिए। दोज हु रीड मोर आर बेटर प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड दैन दोज हु डोंट रीड। कह रहे हैं कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हैं बानिस्बत उनके जो किताबें नहीं पढ़ते। इसके बाद है बेटा पैराग्राफ नंबर 5, थ्रू रीडिंग अ बुक। ये वाला कह रहे हैं थ्रू रीडिंग अ बुक, a book connects us with humanity. It is also the truly private act in the world that has become too public.
वो कह रहे हैं कि जो रीडिंग है वो हमें ह्यूमैनिटी से अक्सर ये सच है कि जोड़ देती है। इसके अलावा ये एक वाहिद वो ज़ाती अमल है जो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुका है। मतलब हर इंसान खुद किताब पढ़ रहा है, प्राइवेट एक्ट है, वो खुद खुशी ले रहा है, लेकिन वही किताब वही स्टोरी एक और भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, कोई और भी पढ़ रहा है, तो वो तमाम लोग ही पढ़ रहे हैं और तमाम लोग ही खुशी हासिल कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्ट है जो प्राइवेट है लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक बन चुका है। एज नरिशमेंट द माइंड ऑफ द माइंड इट इज़ अ स्लो फूड इन द वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। वो कह रहे हैं कि नरिशमेंट नशोनुमा के तौर पर, दिमाग की नशोनुमा के तौर पर ये एक ऐसा गज़ा है, ऐसे स्लो फूड है जिसको फास्ट फूड ने जिसकी जगह ले ली है। यानी किताबें जो हैं वो स्लो फूड की तरह हैं। स्लो फूड कौन सा होता है? घर का खाना जो हम आहिस्ता आहिस्ता खा रहे होते हैं टाइम देकर, जो हमारे नरिशमेंट के लिए बेहतर होता है बनिस्बत फास्ट फूड के, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह, तो उनकी निस्बत हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड ने स्लो फूड की जगह ले ली है, ठीक है, यानी किताबों की जगह ले ली है इंटरनेट वगैरह ने। ब्लॉग्स कहते हैं जो आप इंटरनेट पेजेस के ऊपर जो मालूमात ले रहे होते हैं उनको ब्लॉग्स कहते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप जितनी भी किताबें पढ़ रहे होते हो वो। ई बुक्स ब्रिंग रेलेवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि जो जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, ब्लॉग्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ई बुक्स हैं, ये बिल्कुल मुतल्लिक रेलेवेंट मालूमात हमें देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें फ़ौरन से इत्मीनान दे देती हैं, ग्रेटिफिकेशन हमें दे देती हैं, इत्मीनान दे देती हैं। मच एज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे अखबारात और मैगजीन्स करते हैं। बट हाउएवर इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट है, इतनी मर्जी इंपॉर्टेंट हों, दे एंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। वो तब तक एंड्योर करते हैं, वो जो मवाद है उनके ऊपर मौजूद, इंटरनेट पर मौजूद, वो तब तक सिर्फ बाकी रहता है जबकि वो प्रिंटेड, उसके ऊपर प्रिंट है, यानी आपके पास एक पोस्ट है, वो डिलीट, आपकी मालूमात भी गई। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स, जबकि जो किताबों का आराम है वो टाइम को तोड़ देता है, हदों को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 6 में है बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एज वेल, कि किताबें हमें दूसरी तरह की खुशी भी देती है। कौन सी खुशी? वो खुशी जो हमें उसको सूंघने से मिलती है, वो इमेजरेबल है, वो नाकाबिले पैमाइश, हम उसको माप ही नहीं सकते, किताबों की खुशबू। इसके अलावा द प्लेजर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू इट, जो किताबों की खुशी है हमें पढ़ने की, उसको समझने की खुशी, वो एक इजाफे के तौर पर हमें मिलती है। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ जॉय, कि हम अपने बुक्स को अपने फ्रेंड के साथ जब शेयर करते हैं वो भी हमें खुशी देता है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ सिविलाइजेशन, जो लाइब्रेरीज हैं वो ग्रैंडर के शाहिद हैं, वो गवाह हैं, वो उस शान व शौकत की जो हमारी सिविलाइजेशन को शो करती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है बेटा आपका कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर्स, सस्टेनेंस एंड रॉड फॉरवर्ड्स, कि हमें ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें कि वो किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबें शेल्टर हैं, पनाहगाह हैं, सस्टेनेंस हैं, ज़रिया मुआश हैं, रोड फॉरवर्ड्स, वो तरक्की की शाहराह है जो किताबें हैं। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। वो कह रहे हैं कि किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना ऐसा ही है जैसा कि हम ये तसव्वुर करें कि दुनिया सोच के बगैर हो जाए। एहसासात, कंपैशन, हमदर्दी और हिस्ट्री यानी तारीख़ और अपने इजहार के बजाय इन चीज़ों के बगैर जिस तरीके से ज़िंदगी होगी, वैसे ही किताबों के बगैर भी हमें दुनिया को इमेजिन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बच्चों आपके हो गए ट्रांसलेशन ख़त्म, नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर, ट्रांसलेशन इसी हो चुकी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, किस तरह से एक किताब रीडर और राइटर को आपस में जोड़ती है। बाय रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़कर द रीडर फील्स द इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द राइटर, जो रीडर है वो महसूस करता है जज्बात को, एहसासात को और सोच को लिखने वाले की। इन दिस वे, इस तरह से अ बुक कनेक्ट्स द रीडर एंड द राइटर, इस तरह से जो किताब है वो जोड़ देती है रीडर्स को और राइटर को। बेटा आपने ना इस बात में ख्याल ये रखना है कि आप यहाँ पर बुक लिखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बुक्स लिख रहे हैं तो फिर ये टेंस चेंज हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपका बुक सिंगुलर है तो फिर आपने यहाँ पर ऐसा लगाना है माइनर सी मिस्टेक है, अगर हो गई तो आप पे 1 नंबर जाएगा क्योंकि ये टेंस मिस्टेक बन जाएगी फिर, ठीक है।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। किस तरह से जो किताबें हैं वो टीवी, रेडियो और इंटरनेट की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। वी कैन स्टडी बुक्स एट एनी टाइम, हम किताबों को कभी भी पढ़ सकते हैं। वी कैन कीप अ बुक विद अस एट एनी प्लेस, हम किताबों को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वी कांट यूज़ रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट इजीली, हम रेडियो, टीवी और इंटरनेट को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो बुक्स आर बेटर चॉइस, और किताबें बेहतरीन इंतखाब हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू अ फास्ट फूड, एक्सप्लेन। दुनिया में ये स्लो फास्ट फूड है जिसको स्लो फूड की जगह दे दी गई है, इस बात को एक्सप्लेन करें। मैंने आपको बताया है कि स्लो फूड से मुराद होती है घर का खाना, यानी जो आप आराम से खाते हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दिक्कत तलब, थोड़ा वक्त तलब होता है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि बुक्स को स्लो फूड कहा गया है कि बुक्स भी आपको टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदे के बाइस होती हैं कि आपको ब्रेन की नशोनुमा कर रही होती हैं, ज़्यादा मालूमात आपके अंदर जज्ब हो रही होती हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी फ़ायदे हैं। और फास्ट फूड है आपका जो हम खा रहे होते हैं आमतौर पर अपना टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पर इससे मुराद है टीवी, इंटरनेट, इन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट, जो मौजूदा दुनिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। फास्ट फूड्स आर बीइंग यूज्ड टू सेव टाइम, जो फास्ट फूड्स हैं वो टाइम को सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बुक्स, किताबें लाइक स्लो फूड की तरह अफेक्ट द फीलिंग्स, असर करती हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी फीलिंग्स पर एंड थॉट्स पर ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की, स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एंड बतदरीज। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। लोगों को क्यों ज़्यादा किताबें पढ़ने के मौके देने चाहिए। पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज टू रीड बुक्स एज, क्योंकि बुक्स आर सेफ शेल्टर्स, क्योंकि किताबें पनाहगाह हैं, सस्टेनेंस, जरिए मुआश हैं, एंड रोड फॉरवर्ड्स, और तरक्की की शाहराह हमारे लिए किताबें खोलती हैं। इसलिए हमें किताबों को ज़रूर पढ़ने का मौका देना चाहिए लोगों को। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, विच बुक्स हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई। किस किताब ने आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया और क्यों। ये क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, जिस भी किताब ने आपको इंस्पायर किया हो। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, कुरान पाक ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ डिवाइन रेवलेशन, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िलशुदा किताब है। इट इज़ कम्प्लीट एंड परफेक्ट गाइड फॉर ऑल एजेस, ऑल एजेस का मतलब है तमाम ज़मानों के लिए या हर दौर के लिए, क्योंकि ये तमाम दौरों के लिए, हर अहद के लिए, हर दौर के लिए एक मुकम्मल और परफेक्ट गाइड है, परफेक्ट रहनुमा है, परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑल एजेस के लिए। ठीक है, ये बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। नाउ वी हैव टू डू द इंग्लिश बी पोर्शन। ओके बेटा, इंग्लिश बी पोर्शन में वी हैव टू डू द ट्रांसलेशन पैराग्राफ ओनली टुडे, फॉर टुडे ओनली। पैराग्राफ नंबर 19 we are going to do now, and the paragraph number 19 is important paragraph according to the examination point of view. लाहौर एक पुराना और तारीख़ी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिकल का मतलब होता है तारीख़ी। ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक़या है ऑन द बैंक के किनारे पर ऑफ द रिवर रावी, दरियाए रावी के। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द, यहाँ पर बेटा जी ये एक लाइन मिस हो गई कि ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब प्रोविंस, ये पंजाब प्रोविंस का यानी सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल, बहुत सी तारीख़ी बिल्डिंग्स इमारतें हैं इन दिस सिटी, इस शहर में। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, यानी बहुत सारी दुनिया में मस्जिदें हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनमें से एक बादशाही मस्जिद है। बादशाही मॉस्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, शाही मस्जिद के पास ही अलामा इकबाल का मज़ार है। द टॉम्ब ऑफ अलामा इकबाल का मज़ार इज़ नियर शाही मॉस्क, शाही मस्जिद के पास है। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। इकबाल गेव अस आइडिया से आपको पता चल गया होगा कि तसव्वुर का क्या मतलब है। इकबाल गेव अस आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इकबाल ने हमें पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, रेजोल्यूशन का मतलब होता है करारदाद। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ऑल्सो पास, मंजूर की गई थी इन लाहौर, लाहौर में ही।
मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट, तामीर किया गया। बेटा ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, ठीक है। कैसे पता चला कि बनाने वाले का नाम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वॉज लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट, मीनार पाकिस्तान को तामीर किया गया इन द मेमोरी, याद में, ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इस करारदाद की। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इट वॉज बिल्ट, ये तामीर किया गया इन इकबाल पार्क, इकबाल पार्क में। यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर नंबर 21 ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।